हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले आपको अप्रोक्सीमेशन अथवा एस्टिमेशन के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है सन्निकटीकरण करना, यानी किसी भी संख्या का निकटतम मान ज्ञात करना होता है। इसको एग्जाम्पल से हम लोग सरल तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कोई संख्या एक लेते हैं, संख्या 39 है, तो इसको ये संख्या ये 40 के पास में है कि 30 के पास में है, तो 39 के बाद क्या होता है? 40 होता है, यानी 40 के करीब में संख्या है, तो इसका सन्निकट मान क्या होगा? 40 होगा। फिर एक संख्या लेते हैं 33 है, तो 31 यहाँ आएगा, 32 यहाँ आएगा, 33 यहाँ आएगा, यानी 30 के करीब में है संख्या, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसमें एक बेसिक रूल होता है, वह रूल इसमें फॉलो करना पड़ेगा। मान लीजिए यह जो दो संख्या है, इसका प्लेस वैल्यू के अंदर हम लोग निकटतम मान निकालते हैं। जैसे इकाई और दहाई, यानी दहाई संख्या के राइट वाले जो नंबर होते हैं, अगर 0, 1, 2, 3, 4 अगर रहेंगे, किसी संख्या के राइट वाले नंबर अगर 0, 1, 2, 3, 4 रहेंगे, तो लेफ़्ट वाली संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होगा और राइट वाली संख्या को 0 कर देंगे। जैसे इसमें 33 में किया राइट वाला नंबर क्या है? 3 है, तो इसमें चेंजिंग नहीं हुआ, 3 लिखे हैं और राइट वाले नंबर को 0 कर दिए हैं। अगर किसी संख्या 5, 6, 7, 8, 9 अगर किसी संख्या के राइट वाले नंबर अगर 5, 6, 7, 8, 9 होते हैं, तो उसमें लेफ़्ट वाले नंबर में चेंजिंग हो जाता है। लेफ़्ट वाले नंबर में 1 जोड़ देते हैं और उसका प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये 110 है, यानी इकाई और दहाई है, तो इसमें ये 9 है, राइट वाला नंबर 9 है, तो नियम के तहत इसमें 1 जोड़ देंगे और राइट वाले नंबर को जोड़ देंगे, तो ये 40 हो जाएगा। फिर इसको एक और नंबर से समझते हैं। जैसे 45 ले लिए, 45 का सन्निकट मान निकालते हैं, तो ये 45 जो है ये 50 के करीब में है कि 40 के करीब में है? ये बिल्कुल ही सेंटर में है। 45 जो है ये बिल्कुल ही सेंटर में है। तो हमारा नियम के अकॉर्डिंग, अप्रोक्सीमेशन का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग क्या है? 5 राइट वाला जो नंबर है, ये राइट वाला जो नंबर है, यूनिट वाला इकाई वाला जो नंबर है, वो 5, 6, 7, 8, 9 रहेगा, तो क्या करेंगे? इसमें 1 जोड़ देंगे और उसके राइट वाले नंबर को क्या करेंगे? 0 कर देंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये 50 के करीब में आएगा, इसके करीब में आएगा, तो 45 इसका सन्निकट मान क्या होगा? 50 होगा। अगर हम लेते हैं 44 लेते हैं, तो इसका सन्निकट मान क्या होगा? ये 40 है, तो 41, 42, 43 और 44। तो नियम क्या कहता है कि 0, 1, 2, 3, 4 अगर किसी भी संख्या का राइट वाला जो नंबर होता है, अगर वो 4 रहेगा, तो क्या करेंगे? लेफ़्ट वाली संख्या में चेंजिंग कुछ भी नहीं होगा और राइट वाली संख्या को क्या करेंगे? 0 कर देंगे। इसको चेंज नहीं करेंगे, आप 4 लिख देंगे और राइट वाले नंबर को 0 कर देंगे। ये क्या है? 40 के करीब में होगा। फिर एक और संख्या लेते हैं, 56 ले लिए संख्या, तो 56 किसके करीब में है? 60 के करीब में है कि 50 के करीब में है? नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या के राइट वाला नंबर अगर 5 और 5 से अधिक होगा, तो क्या करेंगे? इसमें 1 जोड़ देंगे और ये 10 के मल्टीप्लाई में होगा। ये 10 है, 110, तो क्या करेंगे? इसमें 1 जोड़ देंगे और राइट वाली संख्या को क्या करेंगे? 0 कर देंगे, तो 5, 1 क्या होगा? 6 होगा और यहाँ 0 कर देंगे, तो 56 का निकटतम मान क्या होगा? 60 होगा। मुझे उम्मीद है कि आप अप्रोक्सीमेशन के रूल को समझ गए होंगे। अब चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। कह रहा है प्रश्न की व्यापक नियम, जो मैंने अभी आपको अप्रोक्सीमेशन के बारे में बताया, यानी उसका आप प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन का हल करना है। तो प्रत्येक का आकलन कीजिए, इसका आकलन करके इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालना है। तो प्रश्न है 730 + 998, तो पहले 730 का अप्रोक्सीमेशन हम लोग राउंड अप करते हैं, तो इसको लिखेंगे, तो 730 यहाँ लिख रहे हैं,
तो 730 जो है ये 800 के पास में है कि 700 के पास में है। हमने नियम क्या बताया था, ये 1, 10, 100 ये 100 के फॉर्म में है। तो 100 के राइट वाले जो नंबर होते हैं 10 वाले नंबर, ये क्या है 3 है। तो नियम के अनुसार क्या है, जब 3 रहेगा राइट वाला नंबर तो इस लेफ्ट वाले नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगी और ये दोनों डिजिट क्या हो गए 0 हो जाएंगे, यानी 700 हो जाएंगे। 730 का सन्निकट मान बराबर 700 हो गया। अब 998 का निकालते हैं। 998 ये किसके करीब में है, 1000 के करीब में है कि 900 के करीब में है। तो नियम के अकॉर्डिंग ये जो 1, 10, 100 यानी 100 के राइट वाला जो नंबर है 9 है। तो 9 है तो मैंने क्या बताया था कि 5 और 5 से अधिक नंबर रहेंगे तो इसमें क्या होगा, 1 जुड़ जाता है और ये दोनों डिजिट क्या होते हैं 0, 0 हो जाती है। इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 1000 होगा। तो 1000 के नियरेस्ट में है ये, तो इसका नियरेस्ट 1000 होगा। तो 998 का सन्निकट मान क्या होगा, बराबर 1000। अब इसको दोनों को जोड़ना है, प्लस दिया हुआ है और आकलन कीजिए। इसका आकलन लिखना है तो आकलन यहाँ लिखना पड़ेगा, आकलन योग बराबर तो इस प्रश्न का आकलन का योग कितना निकला, 1700 निकला इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बी देखते हैं। क्वेश्चन बी में 796 माइनस 314 को इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालते हैं। 796 को राउंड अप करते हैं, 100 में करते हैं क्योंकि 100 में दिया गया है 1, 10, 100 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा में नियरेस्ट 100 में इसका मान निकालना है। तो इसको करते हैं, पहले लिखेंगे 796 का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालते हैं। तो 796 क्या है, 796 ये 800 के पास में है कि 700 के पास में है। अकॉर्डिंग टू अप्रोक्सीमेशन रूल के अनुसार क्या है कि इसके राइट वाले नंबर को देखेंगे कि इसमें 9 है, राइट में क्या है 9 है। तो 9 है तो लेफ्ट वाले में क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे और ये दोनों डिजिट को क्या कर देंगे 0, 0 कर देंगे। तो इसका मान कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। उसी तरह 314 का निकालते हैं। 314 यहाँ लिखते हैं। तो 314 जो है किसके पास में है, 400 के पास में है कि 300 के पास में है। तो नियम क्या कहता है कि उसके राइट वाले नंबर को देखेंगे तो यहाँ 1 लिखा हुआ है और तो 1 जब रहेगा तो क्या करेंगे लेफ्ट वाले में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे नंबर को और ये दोनों को क्या करेंगे 0, 0 कर देंगे। तो इसका क्या होगा 300 होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको घटा देना है। तो 800 में 300 घटा तो कितना हो गया 500 हो गया। तो इसका आकलित अंतर कितना हुआ 500 हुआ। यहाँ लिखेंगे आकलित अंतर बराबर 500। सी वाला क्वेश्चन है 12904 प्लस 2888 यानी 12904 का सन्निकट मान निकालना है और 2888 का सन्निकट मान निकाल करके दोनों को जोड़ना है। तो पहले 12904 का सन्निकट मान निकालते हैं। 12904 का सन्निकट मान बराबर, अब 12904 का सन्निकट मान क्या निकलेगा, यहाँ लिखते हैं 12904 ये किसके करीब में है, किसके नियरेस्ट में है, 13000 के नज़दीक में है कि 12000 के नज़दीक में है, ये देखना है पहले हमें। तो 12000 के राइट में क्या है 9 है तो ये 5 से बड़ा है। तो इसमें क्या करेंगे लेफ्ट वाले में 1 जोड़ देंगे और राइट वाले तीनों नंबर को 0, 0 कर देंगे यानी 13000 और इसका सन्निकट मान कितना निकलेगा 13000।
अब 2888 का सन्निकट मान निकालते हैं। 2888 का सन्निकट मान 2888 ये किसके करीब में है? 3000 के करीब में है कि 2000 के करीब में है? तो 2888 कि 2000 के आगे वाली जो संख्या है, राइट वाला जो नंबर है क्या है? 5 से ज़्यादा है। तो इसमें क्या करेंगे? लेफ्ट वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे और ये तीनों नंबर को क्या कर देंगे? 0 0 कर देंगे। इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3000 हो जाएगा। यानी 3000 के नियरेस्ट में है। 2888 3000 के नियरेस्ट में है, तो इसका मान निकला 3000। अभी दोनों को जोड़ेंगे। आकलन का योग बराबर कितना हो जाएगा? 13000 और 3000 16000 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन डी को देखते हैं। 28292 माइनस 21496। 28292 यानी ये 1000 में इसका निकटतम मान निकालना है। तो निकालते हैं 28292 का सन्निकट मान। तो 28292 किसके नियरेस्ट में है? 29000 के नियरेस्ट में है कि 28000 के नियरेस्ट में है? तो 28 के राइट में क्या है? 2 है। तो मैंने बताया था कि 0 1 2 3 4 अगर किसी भी अंक के राइट में अगर ये संख्याएं रहती है तो लेफ्ट वाली संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होती है और राइट में जो संख्या होती है वो 0 0 हो जाती है। तो ये 1000 के आगे में क्या है? इसका प्लेस वैल्यू 1000 में दिया गया है। इसको नियरेस्ट 1000 में करना है। तो ये राइट साइड में 2 है, तो क्या करेंगे? इधर चेंजिंग नहीं होगा, इधर 28 ही आएगा और इसके राइट वाले नंबर क्या हो जाएंगे? 0 0 हो जाएंगे। तो 28000 इसका नियरेस्ट हुआ अप्रोक्सीमेशन। अब 21496 का निकालते हैं का सन्निकट मान। बराबर हो जाएगा 21496। 21000 के नज़दीक में है कि 22000 के नज़दीक में है? इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका प्लेस वैल्यू 1 10 100 1000 पर जाएंगे और इसके राइट वाले नंबर को देंगे। राइट वाला नंबर क्या है? 4 है। तो ये 5 से कम है, तो इसके लेफ्ट वाले नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे? इसको 21000 यहाँ लिखेंगे। अब इसका आंकलित अंतर निकालेंगे। बराबर कितना हो जाएगा? इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। 0 0 0 8 में से 1 गया 7 और 2 2 यानी 7000 इसका आंकलित अंतर निकला। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।